सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आज इस रूप में जहाँ सत्संग में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन से शिक्षाएं जो भी कितने अनमोल उनके कर्मों द्वारा एक वचनों द्वारा मिली, वो जीवन में एक रूप हर एक का जिन्होंने वो शिक्षाओं को अपनाया, वो रूप सवार के अपना जीवन का गुजरान वो करते गए। और जहाँ बात सिर्फ इतनी कि सिर्फ एक नाम लेना ही बाबा जी का काफ़ी, और ये कह देना कि जो उन्होंने सिखाया हमने जीवन में डाला, तो वो आत्ममंथन की बात की क्या वाकई ही वो डाला या नहीं। तो जहाँ सिर्फ नाम लेना उसके लिए ही कि अपना ही कोई फ़ायदा हो, तो वो अपने आप को देखें कहाँ है। और जिन्होंने कर्मों में डाला उनको तो कभी बोलना भी नहीं पड़ा। तो जीवन एक इस तरह का जहाँ मानवता को ही एक परम धर्म मानकर सेवा भाव को ही एक महत्वता, ऐसा जीवन जो प्रेम के ऊपर आधारित, भक्ति के ऊपर आधारित, मानवीय गुणों के ऊपर आधारित, तो ऐसा जीवन ही हर किसी के हिस्से आए। ऐसी एक भाव के ऊपर कहाँ एक पूरा साल ही अगर जीवन देखें तो सद्गुरु बाबा जी तो हर समय ही मानव कल्याण में पल पल अपना समय लगा देते। और ये सभी ने भी देखा कि अपने लिए कितना ही समय उनके पास ना के बराबर एक वो पर्सनल टाइम, पर हर किसी को जिनको भी मिले वो भाव ऐसा ही कि एक अपनापन लगा ही नहीं कि पहली बार भी कोई मिल रहा हो तो वो पहली बार ही मिल रहा है। तो जहाँ तक एक स्वभाव की बात, जहाँ तक एक संदेश की बात, तो वो तो एक भक्ति को हम कैसे अपनी मजबूत करें उसी पे लगाया, एक दूसरे को कैसे अपना बनाते हैं खुद जी कर दिखाया। तो ऐसे ही भाव हर एक के जीवन में आए, कैसे हम भी अब ये आत्ममंथन करके ये देखें कि कहाँ पर किस दिशा में जीवन जा रहा है। क्या सिर्फ हम नाम के ही एक मिशन की आइडियोलॉजी को मानते हैं, एक महापुरुष बोल दिया एक दूसरे को, या क्या वाकई ही वो कर्म भी अब ऐसे हैं, एक जीवन भी ऐसा है। तो बात वही कि जो संदेश कोई हम सत्संग में भी आए तो उस संदेश को अपनाना है। अक्सर यही बात कितनी बार भी सुने सत्संग में कि सेवा सुमिरन सत्संग निराकार यही जीवन का आधार है, पर फिर भी कितना हम उसको ग्रहण करते हैं। क्या हम वाकई ही निराकार को हर समय अंग संग मानते भी हैं, या फिर सिर्फ ये शब्द की तरह या सुमिरन भी शब्दों की तरह उच्चारण हो गया, मन में सेवा भाव नहीं पर सिर्फ दिखावा हो गया। तो एक वाकई ही दिल से एक निराकार तक का ये जो रास्ता है, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये कण कण में निराकार बसा, और कैसे इस निराकार में हर समय मगन रहने के लिए पहले मन में इस निराकार को बसाना है, दर्शन करके फिर प्यार करना है। तो ऐसे ही संदेशों से ये संसार के हित के लिए जो जीवन बने, ना कि एक सेल्फिश जीवन जो अपने लिए ही बस जिया गया हो,
सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए किसी और को नीचा, किसी और को धक्का मारकर खुद आगे बढ़ने वाला जीवन, ऐसा जीवन हरगिज संतों का जीवन नहीं है। तो जहाँ भाव प्रेम का, सत्कार का, करुणा का, दया का, समदृष्टि का, वहाँ ही ये निराकार जीवन में है, वो जीवन दर्शाता है। तो एक समय अब जो है कि किस तरह हम आत्ममंथन करके अपने अंदर झांक कर ये देखें कि क्या हम ये तो कर लेंगे कि किसी अजनबी को प्यार सत्कार दे देंगे, क्योंकि उनके जीवन के बारे में हमें पता नहीं, तो हम जजमेंट्स नहीं बना पा रहे अपनी। पर अपने घर वाले, अपने पड़ोसी का जीवन हमने इतने करीब से देख रखा है, तो उसमें जजमेंट्स भी आ रही हैं कि ये तो ऐसा ही सोचते हैं, इनका स्वभाव तो ऐसा है, तो इसलिए उनसे बोलचाल नहीं रखेंगे क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ तो फिर अपने आप से, अपने घर परिवार, एक करीबी को छोड़ के अगर हम किसी अजनबी के प्रति प्यार सत्कार कर भी रहे हैं तो वो करना तो बहुत ही आसान है। पर बात वही कि हर संत ने ये समझाया कि अगर वाकई ही प्यार करना है तो जिस इंसान के लिए मन में नफ़रत के भाव हैं, शुरुआत वहाँ से करनी है। उसी इंसान को भले प्यार कर लो तो पूरी संसार से प्यार हो जाएगा। तो ऐसा भाव कि कोई हमारे लिए कैसे भी भाव रखे, हमें ये निराकार को हर समय हाजिर नाजिर मानकर अपने अंदर दूसरे के प्रति भाव को शुद्ध रखना है। प्यार से एक रखकर रिश्ता भी, एक अगर रिश्ता नहीं भी तो वो एमिकेबली, एक ये वो उस नोट पे ख़त्म करने की अक्सर बात जहाँ आती है, तो भी एक मन से आदर सत्कार का ही एक व्यवहार रहे। तो बात वही कि अपने जीवन में हर कोई मानवीय गुणों से युक्त हो, ऐसा ही जीवन जीने के लिए मानव तन मिला है। और जहाँ ये अनाउंसमेंट भी सुनी हमने कि कल वो जो बिल्डिंग रूप हॉस्पिटल का भी, और कैसे ये एक फंक्शनैलिटी तो ये आने वाले समय में और होगी, पर अभी जो वही भाव जो बाबा जी के मन में हमेशा हर एक के लिए कि ये आत्मा जहाँ परमात्मा से मिलके अपनी पीड़ा को समाप्त कर चुकी है, वहीं ये तन की भी पीड़ा का ये चिकित्सा रूप हर एक के हिस्से उस तरह एक सेवा भाव से पहुँचे। तो ऐसा ही वो रूप कल, और यही बात कि कैसे जहाँ हम हर दिन सेवा के प्रति अपने मन को एक मजबूत करते हैं कि ये सेवा जितनी करी जाए कम, उसी प्रकार फिर ये जो रूप बनते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड रूप, इस तरह भी जो ये सेवा का भाव हो कि हर कोई अपनी आत्मा से भी स्वस्थ और अपने तन से भी स्वस्थ रखे। ये तन मन धन जब पहले प्रण में ही ये निराकार को अर्पण कर दिया है, ये परमात्मा द्वारा दिया ही, और इसी में एक ये विचरण हो रहा है, तो कैसे वो स्वस्थ रहना भी है। तभी एक ये सोशल रूप में भी, चाहे प्रोजेक्ट अमृत हो रहा है, चाहे सफाइयाँ हो रही हैं, ये कोई भी रूप, ये प्रदूषण का भी, ये मन में बाहर हर तरफ ना हो, ये एक स्वच्छता का ही, एक शीतलता का, एक स्वच्छ रूप का रहे। तो दातार कृपा करे कि हर कोई जहाँ तन मन धन से एक चेतन अवस्था में होके, एक मन में चतुराई चालाकियों के भाव से नहीं, एक समर्पित इनोसेंट रूप से
इस निराकार से अपना नाता बनाए तो फिर सेवा भाव भी वो महान बनेंगे, एक कर्म भी महान होंगे, सिमरन रूप भी, एक सत्संग में भी आने के लिए मन हमेशा एक उत्साह में, और सत्संग से जो अच्छाइयों को ग्रहण करके जीवन में उतारना, फिर वो ऐसा मन ही कर सकता है। वरना तो अपनी सहूलत से सत्संग में भी मैसेज को छटाई कर लेते हैं कि उस महात्मा ने ये बोला था, ये पहली लाइन तो हम मान लेते हैं, पर जो दूसरी लाइन कही वो हम नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें हमारी कन्वीनियंस नहीं है। तो इस तरह का जीवन भी फिर एक सत्संग आके भी सत्संग ना आना ही हुआ। तो दातार कृपा करे कि हर कोई वाकई ही एक जो असली रीज़न है, सही रीज़न है सेवा सिमरन सत्संग करने का, भक्ति करने का, निराकार का ज्ञान लेकर ये जीवन में निराकार होते हुए अपने कर्मों को जब एक शातिर होके हम अगर जी रहे हैं तो फिर ये निराकार का वास तुम असल में हुआ ही नहीं। तो हर कोई एक भाव जहाँ चेतनता का भी वहाँ भोलेपन का भी बना के रखें, तभी ये भक्ति परवान होती है। तो दातार कृपा करे हर कोई भक्ति में जीवन जीतकर सिर्फ बोल रूप से ही एक मिशन के साथ नहीं पर कर्म रूप से आगे प्रचार करें। संतों ने हमेशा से एक सच्चाई का साथ दिया, एक सच्चाई को अपने जीवन में पहले खुद लाकर फिर हर एक को संदेश दिया कि अपने जीवन को भी इसी सच्चाई, इसी रोशनी, इसी परमात्मा से भर लो और वो जीवन फिर बहुत ही खूबसूरत बन के हर पल जिया जा सकता है अगर हर पल में परमात्मा है। अक्सर संसार में ये बात देखी गई कि हर एक ने जहाँ एक भक्ति को या तो कुछ उस तरह से समझा कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक कुछ घंटों में चलो एक आराधना कर ली तो हो गए भक्त, पर वाकई में तो संतों ने समझाया कि भक्त तो हर समय भक्त ही है, हर समय भक्ति हो सकती है। ये ब्रह्म ज्ञान की दात, ये परमात्मा के दर्शन अक्सर ये जीवन में हर कोई टाल देता है कि अभी तो अवस्था बचपने की है, ये बचपन चल रहा है, खेल कूद की उम्र, फिर युवा अवस्था में कि अभी तो अपने सपनों को साकार करने की उम्र है, अभी कहाँ आध्यात्मिक पहलू को हम समय दे सकते हैं। और फिर आगे घर परिवार कामकाज और फिर वृद्धावस्था। तो अक्सर सब यही कहते हैं कि ये जब वृद्धावस्था होगी तो समय निकालेंगे प्रभु परमात्मा के लिए, पर ये जीवन किसको पता किस समय ये सांसें चली जाएंगी। ये कोई गारंटी है भी कि हर किसी का जीवन वृद्धावस्था तक पहुंचेगा भी, और अगर पहुंचा भी तो क्या उस अवस्था में एक शरीर किस तरह साथ दे ना दे, कैसे एक मन एक उस तरह से एक वाक्य ही परमात्मा में जुड़ भी पाए। तो इसीलिए संतों ने अपने जीवन पे ही ये उदाहरण दिया, और हमारे पास इतिहास गवाह है कि अगर फिर बाल अवस्था की बात होती है तो भक्त प्रहलाद, जहाँ उनके लिए भी वही अवस्था, वही खेल कूद में जहाँ दिल लगा सकते थे, पर उसी उम्र से ये परमात्मा की ओर तड़प, परमात्मा का साथ और फिर भक्ति उसी उम्र से। और नौजवानी में भी कितने ही संत इतिहास में भी आज में भी अगर हम देखें, और फिर कितनों का अगर ये इस उम्र तक
नहीं परमात्मा के दर्शन हो पाए और ये वृद्धावस्था आ गई, तो उस समय भी अगर आंख खुली तो सवेरा, तो ये उजाला, ये रोशनी, ये परमात्मा की प्राप्ति तो किसी भी पल में हो सकती है। बस इस मन को एक क्यूरियोसिटी से रहना है कि ये जीवन सिर्फ समय एक कामकाज करने के लिए ही नहीं मिला, पर ये आत्मिक रूप, ये आध्यात्मिक पहलू इसके लिए ही मिला है। ये एक शरीर तन तो मनुष्य का है, पर ये आध्यात्मिक जागृति के लिए, ये कामकाज से कोई परहेज नहीं, अपनी एक काम तो करना ही है, क्योंकि भक्ति भी घर परिवार समाज में रह के ही करनी है, कोई कट ऑफ करके कहीं दूर जाके बस के एकांत में तो नहीं करनी। ये समाज पर बोझ नहीं, समाज के कल्याण में पल पल सेवा करनी है। तो ऐसा जीवन ही जीने के लिए संतों ने प्रेरित किया कि कैसे एक जो कहा जाता है कि ये भक्ति कर लेना वृद्धावस्था में, ताकि उसके बाद एक मुक्ति मिल जाए। तो अब बात ये कि पहले तो यही पता नहीं कि वृद्धावस्था आएगी भी कि नहीं, और उसमें भी क्या प्रभु परमात्मा के साथ मन का तार जुड़े कि नहीं। तो फिर ये बात जो मुक्ति की, जो हर कोई धर्म ग्रंथ कह रहा है कि इस मानव तन में आए हो तो मुक्ति भी इस मानव तन में ही संभव है। ये जीवन जीने का रास्ता ही जीते जी मुक्त करा सकता है। और जीवन के बाद भी एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान किसी रास्ते पे चलते चलते अब कहीं जाना की पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ एक नदी है, और नदी के अब उस पार जाना है पर रास्ता समझ नहीं आ रहा। और वहीं से देखता है उस सामने भी एक इंसान, उसको जोर से आवाज लगा के पूछता है कि मुझे उस पार जाना है, कैसे आया जाए, वो रास्ता बताइए। और वो इंसान वापस रिप्लाई कर रहा है, आप तो पहले ही उस पार हैं, मुझे इस पार आना है, मुझे नदी के उसी पार जहां आप खड़े हैं, मैं तो खुद ही उस तरफ आना चाह रहा हूं, आप इस तरफ आके क्या करेंगे। तो अब बात ये कि वो इंसान अपनी मंजिल नदी के उस पार बनाए बैठा है, और जो नदी के उस पार इंसान है वो इस तरफ आना चाहता है। तो इससे एक बात तो यही कि चाहे हम अगर अपने जीवन में इसको एक छोटी सी ये दृष्टांत रूप पर एक गहराई से देखें, तो हम भी अक्सर ये समझते हैं कि हमारी मंजिल कहीं और है, ये जीवन खत्म होने के बाद मृत्यु है, मंजिल तो उस पार है। पर हकीकत तो ये कि हम जहाँ खड़े हैं वो मंजिल है। जीते जी ही परमात्मा हर समय अंगसंग है। इसी समय परमात्मा की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान द्वारा हो सकती है। तो ये मंजिल इसी समय जहाँ है, नदी के इस पार, वही मंजिल है। तो बात यही कि अपने जीवन में हम अक्सर देखकर सोचकर, अक्सर सामाजिक रूप में या बचपन से जो सीखा होता है, कुछ उसी तरह आध्यात्मिकता को भी करने लग पड़ते हैं कि ये देख लेते हैं उस इंसान के पास अगर कोई धनराशि आ गई है जीवन में तो क्योंकि वो सत्संग करते हैं तो चलो हम भी सत्संग करेंगे, हमारे जीवन में धनराशि आएगी। तो बात ये तो हरगिज नहीं, ऐसा सत्संग अगर फिर कुछ रुपयों के लिए ही है तो फिर वो सत्संग नहीं, क्योंकि परमात्मा ने अगर उस इंसान को दिया तो वो एक जिस वजह से भी जैसे भी, पर ये लालच उस इंसान को भी सत्संग का नहीं है कि हम सत्संग करेंगे तो ही एक आर्थिक रूप बढ़ेगा।
ये तो आध्यात्मिकता, एक ये आत्मा की खुराक सत्संग, संतों का संग, जो संसारिक कीमत से बहुत ऊपर, कि ये तो तुलना किसी भी धनराशि से नहीं हो सकती। कैसे एक आर्थिक रूप संवारने के लिए अगर हम आध्यात्मिकता में, ये आध्यात्मिक जीवन में मिलावट कर रहे हैं, तो वाकई ही हम भक्त श्रेणी में नहीं हैं। हम कुछ प्राप्ति के लिए परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो भक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति प्यार का रिश्ता, ये आस्था का रिश्ता, ये कोई मोल भाव से, कोई सौदेबाजी की तरह नहीं, पर प्रेम का रिश्ता बनकर ही रहे। तो बात यही कि हर कोई हर समय इस परमात्मा के प्रेम में चूर हो सकता है। बस ये सरेंडर, हर पल में खुद को गंवाने की बात, ये अर्पित हो मन हर समय कि ये परमात्मा का ही रूप हर किसी में, हर किसी के लिए मन बिछ गया, हर किसी को आदर सत्कार की दृष्टि, हर किसी के लिए एक बिना किसी भेदभाव के सिर्फ एक पूजनीय रूप में देखा जाए। फिर अपने आप को गिनवाने वाली अवस्था में नहीं है सब, कि हमने देखो कितना अच्छा काम किया, हम कितने बलवान हैं, हमारी सोच कितनी अच्छी, हम कितने एफिशिएंटली कुछ काम को नतीजा दे सकते हैं। नहीं, फिर तो ये बात होती है कि हर एक से सीखा जाए वो इंसान कितना बखूबी कुछ कर रहा है, हमें ये गुण अपनाना है उससे। तो बात वही कि कैसे भक्ति प्यार से युक्त होकर जीवन जीने का नाम है। एक अभिमान से दूर होके अपने आप को उस तरह से कि दासों का दास, संतों की सेवा करने के लिए जीवन मिला है, उस भाव से युक्त होना कि किस तरह हर पल सिर्फ और सिर्फ परमात्मा याद हो, बाकी दुनियावी काम तो एक फिर सहज रूप में एक ऑटो पायलट मोड में होते रहेंगे। बस प्राथमिकता, ये प्रायोरिटी परमात्मा निराकार। और इसी तरह हर कोई अपना जीवन जी भी सकता है, ये कोई सिर्फ बोलने की या किताबी बात नहीं है। संतों ने हमेशा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का एक रास्ता दिखाया खुद जी के। ये आत्ममंथन की भी बात वही कि कैसे सिर्फ बोलना नहीं है, ये कर्मों में भी हमें एक वही महक लेके आनी है जो वाकई ही हमें इंसान बनाता है। एक सिर्फ इंसान की ही बात, ये मानवीय गुण तक ही नहीं, ये रूहानी गुणों से युक्त होकर इंसानियत जब मिल जाए तो वाकई ही ये रूहान के साथ रूहानी ही हर कोई बनता है। तो इसी तरह ये दातार हर एक के लिए बराबर, ये परमात्मा, चाहे वो एक अभी जिक्र भी हुआ कि कितनी भिन्न भिन्न तरह के आकार इंसानों के भी अगर हैं, चाहे वो रंग का फर्क, पहरावे का, भोजन का, मौसम का, ये जो गुण पेड़ के हैं वो पहाड़ के नहीं, जो पहाड़ के हैं वो नदी के नहीं, पर सब कितने ही अपने आप में अपने काम को पूरी तरह कर रहे हैं। सिर्फ इंसान ही है जो ये अलग अलग चीज़ों में नफरत ढूंढ रहा है। कभी भी ये कुदरत ने तो कोई नफरत एक दूसरे से नहीं करी, पर एक सहयोग में ही चले हैं। तो इंसान अपना जीवन खुद ही पतन की ओर लेकर जा रहा है और ये भाव गवा रहा है कि जब हर एक में ही परमात्मा है तो नफरत किस बात की। तो बिना नफरत के हर कोई जीवन जी सकता है, संतों का संग करके इस निराकार दातार परमात्मा के आश्रय हर पल इसी में फिर सहज रूप में ही ये सांसें आते जाती रहती हैं। हर पल में शुक्राने का भाव, हर पल में खुद को संवारने का भाव, हर पल में सुकून, हर पल में ये सोच का मन का विस्तार, हर पल में ये आत्ममंथन अपने भीतर का ये सफर।
तो हर कोई जहाँ अपने अंदर भी उतना ही गहराई से आत्ममंथन करे, वहाँ बाहर अपने घर परिवार समाज संसार सभी के प्रति भी ये प्रेम का विस्तार हर किसी का बढ़ता जाए। और तभी ये सेवा सुमिरन सत्संग का महत्व भी कि कैसे संतों का संग, संतों की बातों को सुनकर जीवन में उतार के ये जहाँ हमारा एक जीवन जीने का तरीका संवरता रहता है, वहीं सुमिरन रूप भी मन को हमेशा परमात्मा के साथ उसी नाते में रखता है। एक गहराई का एक रिश्ता बनता है और सेवा भी फिर कोई काम की तरह नहीं देखी जाती, एक जिम्मेवारी ही लगती है कि ये प्यार से हर किसी के लिए ये कुछ भी जो हम कर सकते हैं वो कर सके, परमात्मा ने जो दिया उसी को हर एक तक पहुंचा सके। तो ये समागम रूप भी जो 2 दिन यही शिक्षाओं से संतों ने हर एक को संदेश दिया, पिछले कल भी और आज भी ये 2 दिन भी, और हमेशा से ही संत सिखाते हैं। तो ये रूप चाहे अलग अलग भाषाओं का भी आज और कल में देखा कि कैसे ये साउथ इंडियन स्टेट्स की ये रूप बने हर एक के अपनी ही गुणों से, पर बात हर एक ने इसी निराकार की करी कि ये पांडुरंग का रूप, ये विठल का रूप, ये परमात्मा, ये एक ही, इसी का आधार, इसी में सब कुछ और इसी में सब कुछ। तो दातार कृपा करे कि ये निरंकार का एहसास हर समय हर किसी के जीवन में बना रहे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, मर जाना लेकिन ये 7 बातें किसी को मत बताना। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल विचार, स्पिरिचुअल विचार सात संगत जी। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने सात संगत जी। चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, चाहे कुछ भी हो जाए पर यह 7 बातें किसी को मत बताना। तो सात संगत जी, कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी से भी शेयर नहीं की जानी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, यह वह राज है जो अगर दूसरों को पता चल गए तो लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देंगे, आपको कमजोर समझने लगेंगे और आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ जाएगी। दुनिया हमेशा आपके खिलाफ मौके तलाश रही होती है और कुछ गलतियां करके आप खुद उन्हें अपने खिलाफ हथियार दे देते हो। चाहे आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, परिवार का कोई करीबी सदस्य हो, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसे आप बहुत भरोसेमंद समझते हो। कुछ बातें ऐसी होती है साथ संगत जी जो बस आपके तक ही सीमित रहनी चाहिए, वरना एक दिन यही बातें आपके लिए सबसे बड़ा जाल बुन देगी साथ संगत जी। तो आखिर यह कौन सी 7 बातें हैं तो किसी को नहीं बतानी चाहिए साथ संगत जी, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ गलतियां तुम पहले ही कर चुके हो। इस दुनिया में हर इंसान अपने तरीके से जीता है, अपने तरीके से फैसले लेता है और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सफल होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं और ज़्यादा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि कौन सी बातें दुनिया से छिपा कर रखनी और कौन सी बातें खुल कर बतानी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सही फैसला लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपका सम्मान करें, आपकी बातों को गंभीरता से ले और आपकी कमजोरी का फायदा ना उठाए, तो आपको यह समझना होगा कि कुछ ऐसी बातें भी होती है जो कभी किसी को बतानी ही नहीं चाहिए। चाहे आप कितने भी गुस्से में हो, चाहे आपको कोई कितना भी उकसा ले, या फिर चाहे आपको कितना भी भरोसा हो किसी पर। आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बताने जा रहा हूँ साथ संगत जी, जिन्हें आपको कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है और एक दिन आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिए, समझिए और इन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करिए। एक अपनी सबसे बड़ी कमजोरी किसी को मत बताना। हर इंसान को कोई ना कोई कमजोरी होती है,
किसी को गुस्सा जल्दी आता है, किसी का आत्मविश्वास थोड़ा कमज़ोर होता है, किसी को अकेलेपन से डर लगता है, तो कोई किसी की बातों से जल्दी हर्ट हो जाता है। लेकिन अगर साथ संगत जी आपने अपनी कमजोरी किसी को बता दी तो वह इंसान चाहे आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, एक ना एक दिन उस कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगा ही। जरा सोचिए, अगर किसी को पता चल जाए कि आपको गुस्सा जल्दी आता है साथ संगत जी, तो वह क्या करेगा? वह जानबूझकर ऐसी बातें करेगा जिससे आपको गुस्सा जल्दी आ जाए और आप साथ संगत जी और आप अपना आपा खो बैठे। अगर किसी को पता चल जाए कि आप अकेलेपन से डरते हो तो वह आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपके फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, ना कि अपनी पहचान। दो साथ संगत जी, अपने भविष्य की बड़ी योजनाएं किसी को मत बताना। बहुत से लोग आपकी सफलता की योजनाएं दूसरों को पहले ही बता देते हैं। उन्हें लगता है कि इनसे उन्हें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट होती है। जब आप अपनी प्लानिंग किसी को बताते हो तो या तो लोग आपको डिमोटिवेट करने लगते हैं या फिर आपकी राह में रुकावटें खड़ी करने लगते हैं। अगर आपने कोई बड़ा लक्ष्य रखा, कोई बड़ी योजनाएं बनाई, तो चुपचाप उस पर काम करो। जब आप अपनी मेहनत और लगन से सफलता पा लोगे तो दुनिया खुद ही देखेगी और आपको सहारेगी। लेकिन साथ संगत जी, जब तक आपकी मंजिल दूर है तब तक अपने सपनों को अपने अंदर ही सुरक्षित रखो। तीसरा, अपने रिलेशनशिप और निजी जीवन की बातें किसी को मत बताना। आजकल लोग अपने निजी जीवन को सोशल मीडिया पर खोल कर रख देते हैं कि किससे प्यार करते हैं, किसके साथ घूमते हैं, कौन सा रिश्ता कैसा चल रहा है, सब कुछ दुनिया को दिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन याद रखो, यह दुनिया बहुत चालाक है। जितना आप अपनी निजी जिंदगी खोल कर रखोगे उतना ही लोग उसमें दखल देंगे और आपकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई रिश्ता अच्छा चल रहा है तो इसे अपनी प्राइवेट लाइफ में रहने दो। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते। वे आपकी खुशियों में जहर घोल सकते हैं, अफवाहें फैला सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकते हैं साथ संगत जी। इसलिए अपने रिलेशनशिप और निजी मामलों को सिर्फ अपने तक सीमित रखो। चौथा है साथ संगत जी, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी किसी को मत बताना। पैसे का खेल बहुत बड़ा होता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप इसे हर किसी को बताते फिरते हैं तो आपको नकली दोस्त और रिश्तेदार मिलेंगे जो सिर्फ आपके पैसे के लिए आपके करीब आएंगे। अगर आपके पास कम पैसा है और आप यह बात खुलकर बताते हो तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने बैंक बैलेंस, अपनी इनकम, अपनी संपत्ति और खर्चों की जानकारी सिर्फ अपने तक सीमित रखो। दुनिया को जितना कम पता होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। पांचवा साथ संगत जी, अपनी भलाई में किए गए कर्मों का दिखावा कभी मत करना। अगर आप किसी की मदद करते हो, किसी गरीब को खाना खिलाते हो, किसी जरूरतमंद को पैसे देते हो तो इसे सोशल मीडिया पर दिखाने की जरूरत नहीं है। सच्ची भलाई वही है जो अंदरूनी तरीके से की जाए। जब आप दूसरों की मदद करके या करने का दिखावा करने लगते हो तो लोग आपकी नियत पर शक करने लगते हैं साथ संगत जी। उन्हें लगता है साथ संगत जी कि आप सिर्फ तारीफ पाने के लिए ऐसा काम करते हो, ना कि दिल से करते हो। इससे आपकी अच्छाई का भी मजाक बन सकता है। इसलिए अगर आप भलाई का काम करते हो तो इसे गुप्त रखो और अपनी अच्छाई को अपनी पहचान बनने दो, ना कि अपनी पब्लिसिटी का जरिया। छठा पॉइंट है साथ संगत जी, अपने परिवार की समस्या हर किसी को मत बताना। हर परिवार में कुछ ना कुछ समस्याएं होती रहती है। लड़ाई झगड़े, आपसी मनमुटाव, आर्थिक दिक्कतें, या सब कुछ हर किसी के घर में होता है। लेकिन इन चीज़ों को बाहर वालों से शेयर करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप अपने परिवार की समस्याएं दूसरों को बताते हो तो लोग या तो आपका मजाक उड़ाएंगे या फिर आपकी मुश्किलों का फायदा उठाने लगेंगे साथ संगत जी।
कुछ तो लोग आपके परिवार को बदनाम करने की कोशिश भी कर सकते हैं, इसलिए अपने घर की बातें घर तक ही सीमित रखो। पॉइंट 7 है सात्संग जी, अपने डर और असुरक्षा की बातें मत बताना। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, अगर आपको अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस होती है, तो इसे हर किसी के साथ शेयर मत करो। डर और असुरक्षा वह कमजोरी है जिनका लोग फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाते। अगर आप लोगों को बताते रहोगे कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत घबराए हुए हो, तो वह लोग आपको और ज़्यादा डराने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी सुरक्षा दूसरों को दिखाओगे तो लोग आपकी हिम्मत को कमज़ोर कर देंगे। इसलिए अपने डर को अपने तक रखो और अपनी हिम्मत को दुनिया को दिखाओ। दुनिया में जीतने के लिए, इज्जत पाने के लिए और खुद को मजबूत बनाने के लिए आपको इन 7 बातों को अपने तक ही सीमित रखना होगा। अपनी ज़िंदगी को एक रहस्य की तरह जीना सीखो, क्योंकि जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे उतना ही तुम्हें समझना उनके लिए मुश्किल होगा। और जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे तब वह तुम्हारा गलत फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। अगर इन 7 बातों को नहीं अपनाया तो क्या होगा बताओ सत्संग जी। अगर आपने इन 7 बातों को अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाया तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपकी कमज़ोरी को जानकर उसका फ़ायदा उठाएंगे, आपकी सफलता की राह में अड़चने बनेंगे। आपकी निजी ज़िंदगी को लोग अपने मनोरंजन का साधन बना लेंगे। आपके पैसे और संपत्ति के बारे में जानकर लोग आपसे मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। आपकी अच्छाई का मजाक बनाया जा सकता है। आपके परिवार की समस्याओं को लेकर लोग अफवाह फैला सकते हैं। इतनी सारी बातें हो सकती है, इसलिए ध्यान रहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इन 7 बातों को किसी को मत बताना। अगर बात समझ में आई हो तो सत्संग जी कमेंट में ज़रूर लिखें, और इन सब में से कौन सी गलती आपने की है वह भी मुझे कमेंट करके बताना जरूर सत्संग जी। और सत्संग जी, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है, आशा है प्रवान करें। अगर इन विचारों से, इन बातों से सत्संग जी आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को और आगे तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से, सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सदगुरु हमारे सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे। सत्संग जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें सत्संग जी। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे। दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। सत्संग जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।